टीम इनसेन वो खुश होंगे, पर इन सब के बीच में आरू गेमिंग वेरॉन, उन्होंने वो पहला नॉक निकाला। ग्लोबल ई स्पोर्ट का एक खिलाड़ी हुआ इस वक्त डाउन। ऑलरेडी हमने इस बारे में चर्चा करी है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक दो धारी तलवार है, बट निंजा बॉय क्षमता बहुत ज्यादा उनके अंदर, और ये पहला नेड 2 प्लेयर्स को डाउन करेगा। निंजा बॉय इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक प्लेयर को कंफर्म किया, बाकी 2 प्लेयर्स की पोजीशन भी पता है, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स देयर ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट राइट नाउ। 2 फिनिश यहां पे मिल चुके हैं। निंजा बॉय वो दर्शा रहे हैं कि किस दर्जे का ये प्लेयर है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं स्पिरो, अभी तक पहला जो जोन है वो नहीं बना और 3 खिलाड़ी लॉबी पहले से ही छोड़कर जा चुके हैं। आरू गेमिंग मात्र पिस्टल उनके पास, अभी तक कोई वेपन मिला नहीं। बीस्ट वेस्टोल्की के साथ तैयार है। मावी द मैन विद द गोल्डन हैंड, एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ वो खिलाड़ी तैयार। और क्या वो ठिकाने पर रहेगा? जवाब रहेगा नहीं, वो ठिकाने पर गया नहीं। आतंकी पंप शॉटगन के साथ वो भी तैयार है, पर वशिष्ठा वर्सेस टीम तामिलाज, स्पिरो उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए तो सही, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो रुकने को तो इस वक्त तैयार बिल्कुल भी नहीं। देखिए उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आरू गेमिंग के पास शायद इतनी ज्यादा लूट ना हो। एक ही कंपाउंड के अंदर तो 4 खिलाड़ी आए थे और 4 खिलाड़ी यहाँ पे फ्रैग्स निकालना चाहते थे, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 2 प्ले कर गए हैं। 20 पीछे से आएंगे, एक और यहाँ पे नॉक को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। बट आरू अब बचे हैं वो आखिरी खिलाड़ी। देखने वाली बात क्या कुछ खास वो कर पाएंगे। उधर मावी, उनको भी नॉक करा गया पिस्टल के साथ। आरू इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। क्या इस लैन इवेंट के पहले फाइट में एक पिस्टल क्लच देखने को मिल सकता है? बिकॉज आरू ने तो ठान लिया है कि आप वो रुकेंगे नहीं, और ऑलरेडी उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया। वो बीच की तरफ जाना चाहते हैं। स्वर्ल के उस खिलाड़ी के पास से डैमेज दिया गया। एक बार फिर से पिस्टल से डैमेज किया गया। आरू को क्लच कर सकते थे, पर एक बार फिर से बीस्ट उन्होंने कमान संभाली अपनी टीम की। 4 फिनिशेस निकाले। आरू गेमिंग उनका एलिमिनेशन हुआ तो सही, पर टीम इनसेन शायद वो मौके पे चौका मार सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। डीबीएस के साथ स्कारल उनके पास मौजूद है, पर टीम इनसेन अब उन्हें पता चल चुका है कि हाँ, सारे जो खिलाड़ी हैं वो एक कंपाउंड में सीमित हैं और यहाँ उन्हें आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। मुझे लगता है इनसेन ने थोड़ा समय वहां पे वेस्ट किया। अगर वो शुरुआत में अटैक करते तो हील करने का मौका नहीं मिलता ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को। बट यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। शैडो हुए डाउन, बट निंजा बॉय उनको भी डाउन किया गया। मवी वो बाहर से कूदे जरूर है, बट क्या वो नॉक कर पाएंगे? जी नहीं, वो भी यहाँ पे नॉक होते आपको दिखे। बीस्ट ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 की सिचुएशन, और हमने बहुत बार देखा है इस खिलाड़ी को क्लच पे क्लच करते हुए, बट सबसे बड़े स्टेज पे जब खतरा सबसे ज्यादा है, क्या यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू निकल सकती है? बीस्ट कोशिश वो भी कर रहे हैं अपने अपोनेंट को खोजने की। अगर वो यहाँ पे खत्म कर पाए तो रिवाइवल का मौका भी बन सकता है मवी के ऊपर, बट एचपी अब बहुत कम बची है इनकी। और आप देखिए कि एक बार फिर से बीस्ट है वो जो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से बचे हुए, आपको दिखा देंगे। एक खिलाड़ी एविल वो बाहर आया। बीस्ट एक बार फिर से कोशिश थी उनकी कि अपनी टीम को वो बचा पाए, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई। एविल आए, उन्होंने समाप्त किया। 2 फिनिशेस एविल के पास। टीम इनसेन 3 फिनिशेस निकाल चुकी है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भले उन्होंने वो फिनिशेस निकाले हो एविल गेमिंग के थोड़ी दूरी पर आपको दिखाई दिए थे, पर एफएस उनको भी पता है कि यहाँ शुरुआती दौर में इस तरीके से फाइट नहीं लेनी है। पर स्प्रे गॉड, ये खिलाड़ी ओपन में कर क्या रहा था? बहुत ज्यादा दिक्कतों में वो खिलाड़ी फंसा वहां पर, और स्प्रे गॉड वो वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। और ट्रेस गॉड, जैसे हम बात कर भी रहे थे कि हाँ वो फाइट ली जा सकती थी, और एक फिनिश ऑलरेडी उनको मिल चुका है। देखिए इन्फर्नो स्क्वाड के साथ मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जतिन जब भी खेलते हैं वो टीम अग्रेसिव खेलती है, बट जतिन नाम लिया और प्लेयर नॉक सारंग को भी यहाँ पे नॉक करे जाएंगे। नकुल का आगमन हुआ है। आईक्यू सोल यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाहती है, बट शैडो एचपी बहुत कम, थोड़ा संभल के उनको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। आईक्यू सोल अगर थर्ड पार्टी करती है तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, बट इन्फर्नो स्क्वाड मौका है उनके पास भी कि जतिन को यहाँ पे किसी तरह रिवाइव दिया जाए। शैडो निंजा जॉर्ड अच्छा किया कि अब एक कंपाउंड के अंदर आगे थोड़ा होल्ड करना चाहेंगे। टीपीपी एडवांटेज मिलेगा उनको इस कंपाउंड के अंदर। पर एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि आईक्यू सोल का जो एक खिलाड़ी है वो आपको पानी के अंदर दिखाई देगा, पर इन सबके बीच में ओवेन वो आगे बढ़े और उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन कर दिया। निंजा जॉर्ड वो समाप्त कर दिए गए, पर ओमेगा वो भी ट्रेड में नॉक कर दिए गए। पर एक बार फिर से शैडो वो आगे बढ़े, ओवेन को उन्होंने नॉक किया, और वो तीसरा खिलाड़ी इन्फर्नो स्क्वाड का, उन्हें भी शिकार बनाया जाएगा। और इन्फर्नो स्क्वाड उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। एक खिलाड़ी 4 पे भारी, बट आईक्यू सोल का आगमन। शैडो क्या वो एक बार फिर से इतिहास रिपीट कर पाएंगे? क्या एक बार फिर से वो 1v4 कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बट आईक्यू सोल हम सब जानते हैं कि सीधा तो पुश वो भी नहीं करने वाले, नेड्स का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। शैडो बचने की भरपूर कोशिश करते हुए डीपीएस के साथ वो नीचे जाना भी चाहते हैं।
होल्डिंग देयर, क्या उनको कोई स्पॉट नहीं कर पा रहा? जी हाँ, उनको स्पॉट किया। नेड आया, नकुल का वो नेड। टीम एक्सपार्क वन ऑफ द फेवरेट्स पहले मैच से बाहर। पर अब एक बार फिर से टीम इंसेन वो आपको आजू बाजू घूमते हुए दिखाई जरूर देंगे। मुझे लगा था कि शायद वो एक बार के लिए आपको भी आप सर्कल के बाहर देख पाएंगे, पर वो ये टीम फंस जरूर सकती है क्योंकि रेवन वो बहुत समय से यहाँ पर मौजूद थे। डेल्टा पीजी उनको थोड़ा डैमेज दिया गया, पर वो खिलाड़ी सही समय पे गाड़ी के अंदर बैठा, उन्होंने अपने आप को बचाया तो सही, पर डेल्टा पीजी इसी बीच वो नॉक किए गए। जस्टिन वो भी नॉक कर दिए गए। मोगो बिल्कुल खतरे में, मोगो खत्म हो सकती है, मोगो खत्म हो भी जाएंगे। टीम रेवन डाउन ओमेगा, और अब सारी की सारी टीम अटैक करना चाहती है। अभी भी आप देखिए अक्षत बहुत ज्यादा पीछे, पर टीम 8 बिट वो भी तैयार थे। रीपर को डाउन किया गया, हंसो वो भी तैयार, जूसी वो भी नॉक कर दिए गए। ट्रेन में बहुत सारे नॉक्स आते हुए दिखाई देंगे। एम गॉड उनका समापन हुआ, पर गॉब्लिन वो खिलाड़ी तैयार है। मान्या बहुत ज्यादा आगे जाने की कोशिश करना चाहते हैं, पर आप देखिए तो सही, आईकू सोल वो दो खिलाड़ी गाड़ी लेकर आगे गए, और रॉनी वो तो गाड़ी से उतरना भी नहीं सही समझा उन्होंने, वो आगे बढ़े। रॉनी उनको भी थोड़ा डैमेज पड़ता हुआ, पर वो खिलाड़ी यहां से निकलना चाहेंगे, पर आईकू सोल उनके पास फिनिशेस है। नियो वो नॉक किए गए स्पाई के द्वारा। ओमेगा उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी गई, पर टीम रेकनिंग उनका आगमन होता हुआ। टीम रेवन को थोड़ी देर पहले हमने यहां पर देखा था, और अगर मैं गलत नहीं तो हल्क और उनके साथ एक और खिलाड़ी जो सरवाइव करेगा इस मैच में। मुझे लगता है आज का मंत्र बहुत सिंपल है, हर टीम थर्ड पार्टी करना चाहती है और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते नजर आए। बट मान्या एक और नॉक निकाला जरूर। अक्षत ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या क्लच शत बन सकते हैं? क्या आज एक क्लच होकर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हम सबके मन में। बट गॉब्लिन रॉनी के द्वारा उनको भी खत्म किया गया, और अक्षत गाड़ी लेके पीछे जाते दिखे हमें। कार्निवल गेमिंग बिल्कुल भी शुरुआत उनके लिए अच्छी हुई नहीं है। आईकू सोल उन्हें वो फिनिशेस चाहिए, 3 पहले उन्होंने निकाले, और जो एक को उन्होंने नॉक किया था वो फिनिश चोरी हुआ। पर नियो वो अभी भी नॉक्ड आपको दिखाई देंगे। गॉब्लिन वो खिलाड़ी वहां पर समाप्त। टीम लिमरा के इस प्रहार को वो रोक पाए पे इंतजार करते हुए वो भी एंट्री करना चाहेंगे। और वहीं अगर बात की जाए अक्षत, उनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी एक टीम आती हुई मैं देखना चाहूंगा। अक्षत क्या एफएस के इस प्रहार को वो रोक पाएंगे? एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, बट दूसरे प्लेयर को वो डाउन नहीं कर पाएंगे, और इसी के साथ कार्निवल गेमिंग पहला मुकाबला उनका भी खराब जाता हुआ। पर अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर से टीम इंसेन ही होगी जो यहाँ पे रश करना चाहेगी, क्योंकि वो शॉट्स तो ले रहे हैं, उनको भी पता है कि हाँ यहाँ पर एक खिलाड़ी डाउन हुआ। पर वैसे टीम पर इन सब के बीच में टीम लिमरा ही नहीं, और अभी भी 4 अंदर आने के बाद वो फाइट्स को देखा, वहां पे फाइट होते देखा, अटैक किया, फिनिशेस निकाले। ज्यादा वो खिलाड़ी दूर गया कि जो 3 खिलाड़ी पहले देने के लिए गए, और वहां उनको फायदा को कितने दूर तक और बट शॉट्स दिए जा रहे, बट बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। की शुरुआत है वो क्या यहाँ पर फाइट लेगी? जी नहीं, उन्होंने गाड़ी उठाई और उन्होंने कहा अभी तो नहीं, क्योंकि अभी जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर है। और टीम इंसेन उनकी रणनीति उनके काम में भी आई। आप सोचिए कि शैडो वो भी सर्कल के अंदर है, और बाकी जो 3 खिलाड़ी बान हाउसेस पे थे वो भी सर्कल के अंदर आपको दिखाई देंगे। पर टीम लिमरा उन्होंने पलटवार किया, मुझे लगा वो शायद यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। वो वापस आए, उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। मैंटी उनको थोड़ा डैमेज पड़ा तो सही, पर समय ज्यादा आपके पास है नहीं, 1 मिनट का समय, उसके बाद जोन आना शुरू होगा। टीम तमिलास वो भी यहाँ पे फाइट लेना चाहते हैं, बट जैसा आपने कहा मुझे लगता है कि वो एक नॉक की तलाश में है। बट वहीं टीम तमिलास की अगर बात की जाए, जो उनके मिस्टर आईजीएल हैं, वो ऑलरेडी गाड़ी लेके काफी दूर जा चुके हैं, एंड एक्चुअली वो वापस आ रहे हैं अब अपनी टीम के पास। वो फाइट करना चाहते हैं यहाँ पे, अपनी टीम को बचाना चाहते हैं, एंड निर्णय लिया गया उनकी तरफ से कि शायद फाइट लेना अभी सही नहीं रहेगा, शायद जोन के अंदर जाना वो ज्यादा बेहतर निर्णय। देखिए अभी तो निकल गए, पर अभी 2 खिलाड़ी उनके हैं जिनको निकलना बाकी है। रही तो जाने का आगे फायदा बनता भी नहीं है, पर गोकुल वो आगे निकले वो टीम के पास, और मुझे लगता है कि स्काउटिंग का काम वो कर जरूर रहे, और उनको भी पता है कि सामने अगर कोई टीम रही तो जाने का आगे फायदा बनता भी नहीं है। पर गोकुल वो आगे निकले, वो सीधा चार्ज करना चाहते हैं। 4 खिलाड़ी एक साथ आए, वहां पर मैक्सिम को डाउन किया गया। मैंटी वो भी अकेले पकड़े गए, उनको भी डाउन कर दिया गया। मिस्टर आईजीएल जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर थे, वो अब बचेंगे एक लौते खिलाड़ी। जी हाँ, बट उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाएगा, और इसी बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि टीम लिमरा स्टेज 4 के बाद वो फाइट करना पसंद करती है। वो बाहर गए, 2 फ्लैग्स मिले, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। बट हेस्पेरोस ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर, एक खोज हम कह सकते हैं बीजीआईएस की। बट टीम लिमरा गोकुल, ये एक नुकसान होता है जब आप लेट रोटेशन करते हैं, जोन का शिकार वो हुए। बट मिस्टर आईजीएल नॉट फॉर लॉन्ग, ही इज नॉट गोना स्टैंड देयर। उनका भी पतन यहाँ पे होता हमें दिखा। 9 टीमें, 30 खिलाड़ी, और जोन के अंदर अब यहाँ पे पूरी हड़बड़ी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आईकू सोल वो मानने को तैयार नहीं। मान्या वहां पर भले ही नॉक किए गए हो, पर 5 फिनिशेस आईकू सोल के खाते में। लिमरा उनके जो 2 खिलाड़ी डाउन थे उनका समापन देखने को मिला। बचते हैं 2 खिलाड़ी, मान्या जो नॉक किए गए थे,
एविल के द्वारा वो भी समाप्त कर देंगे। माइटी और आखिरी खिलाड़ी मैक बचे हुए थे, उनका भी पतन, और इसी के साथ टीम 8 बिट उनका भी समापन हुआ। रेवन हल्क वो प्ले जोन का शिकार हुए, रेवन उनका भी एलिमिनेशन, पर कम से कम उनको वो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो मिलेगा। जी हाँ, बट अभी भी जोन के बाहर मल्टीपल टीम्स देखने को मिलती हैं। जोन तक का सफर बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। आइको सोल, आप वेनम गेमिंग और आइको सोल की बात कर रहे थे मेजी, हाँ अभी भी कंपटीशन हो सकता है उन दोनों के बीच में। वेनम गेमिंग को भी चाहिए जोन के अंदर एक अच्छी जगह। दो टीम के बीच में फाइट होनी तय है। K47 पहले मैच में वो खेलते हुए नजर आए, एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया तो सही, थोड़ा डैमेज दिया गया, पर अभी भी वो खिलाड़ी अपने कदमों पर, और अगर उन्हें सर्कल के अंदर जाना है तो एफएस से तो फाइट करनी पड़ेगी। जी हाँ, उनको भी पता है इस बारे में, एंड दैट इज द रीजन कि K47 इतना आगे आए अपनी टीम से। मोलोटोव्स दागे जा रहे हैं, नेड्स दागे जा रहे हैं और बाकी टीम का इंतजार कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए इनसेन अफू, ये टीम नहीं रुक रही, जहां भी इनको मौका मिल रहा है वहां पे वो फ्रैग निकाल रहे हैं, वहां पे वो प्लेयर नॉक कर रहे हैं। टीम इनसेन, जैसा नाम वैसा काम। बट अब मुझे लगता है कि मौका मिल सकता है कि आप कुछ करिए, और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वो ऐसा ही करना चाहते हैं। स्ट्रेट उन्होंने स्लैम दिया विजार्ड, he is the last man standing, बट क्या वो किसी को नॉक कर पाएंगे? S1 2K से 1-2-3 किया ऑस्टिन के ऊपर। रेज गॉड he's there, अंदर वो आना चाहते हैं, अब किया है दो तरफा वार, और चलिए अब हुई है एफएस बाहर। पर अब आप ये देखिए कि इनसेन उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया इस फाइट का, जहां पर वो फिनिशेस लेकर गए। पर आइको सोल वर्सेस वेनम गेमिंग, उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फ्यूरी एचपी बहुत ज्यादा कम, अल्टू उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम है, वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर चला गया, डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा, पर कम से कम अपनी टीम का वो एक बार फिर भी आपने उसकी चर्चाएं नहीं की, पर करेंगे क्योंकि फ्यूरी उन्होंने एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। एस पावर वहां पर डाउन किए गए, और अब वेनम गेमिंग के पास पूरा मौका है कि वो चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करते हुए नजर आएंगे फ्यूरी एक और ग्रेनेड के साथ, और शायद वहां पर एक और खिलाड़ी नॉक किया जा सकता है। नकुल वो भी डाउन कर दिए गए। रॉनी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी समापन। आइको सोल एलिमिनेशन चौथे पायदान पर। कमाल का प्रदर्शन करते हुए वेनम गेमिंग हमें नजर आए, वो नेड्स कितने बारीकी से डाले गए थे, और नॉक्स भी उन्होंने निकाले। बट टीम इनसेन, क्या वो यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? बट वेनम गेमिंग दे आर नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीवन। नॉक जरूर निकाले इनसेन के ऊपर, नॉक जरूर निकाले वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। चलिए छोड़िए नॉक्स को, फिनिश किया वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को। वेनम गेमिंग वर्सेस इनसेन, कमाल का बैटल यहाँ पे चलता हुआ। फ्यूरी एक नेड उनके हाथ में, और आल्टू आप देखिए मेजी पोजीशन बताई जा रही है अपने अपोनेंट की। 8 फिनिशेस हैं वेनम गेमिंग के पास, इनसेन उनके पास भी बहुत ज्यादा फिनिशेस आपको देखने को मिले। ये ग्रेनेड करीब हो सकता था, जी नहीं वो गया नहीं, पर अल्टू अभी भी उस खिलाड़ी को रिवाइव किया जा सकता है, और आप बिल्कुल भी हल्के में आंक नहीं सकते अपने प्रतिद्वंदियों को। फैंटम उनके पास एक अच्छा एंगल है, वहां से ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश करी जाएगी, जी हाँ, पर वो ग्रेनेड उन्होंने कुक किया नहीं, वो ग्रेनेड बाहर चला गया। अगर वो कुक करते तो शायद उसका फायदा उनको मिल सकता था। और अभी भी टीम इनसेन, अगर चर्चाएं करी जाए तो शायद वो जोन के बाहर आपको दिखाई देंगे। फैंटम उन्हें भी 15 मीटर दूर जोन के अंदर जाने की जरूरत है। एक बार फिर से वो ग्रेनेड थोड़ा सा दूर गया। एविल एक बार फिर से तैयार, अल्टू उन्हें रिवाइव कर दिया गया, पर टीम इनसेन रेस्ट्रिक्ट होकर वो खिलाड़ी रह चुके हैं, और वहां से आगे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। जी हाँ, बट देखने की बात है क्या इनसेन यहाँ से इस खराब स्थिति में से भी चिकन क्या वो निकाल पाएंगे? इस पूरे गेम में उन्होंने सबको गलत प्रूव किया, बहुत सारे फ्रैग्स निकाले, बट अभी भी वेनम गेमिंग को खत्म करना बाकी। आल्टू पोजीशन लाजवाब, स्पाइक को करा जाएगा नॉक। फैंटम के द्वारा एक अच्छा फ्लैंक एंगल यहाँ पे बनाया गया। वेनम गेमिंग दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, स्पॉट किया अपने अपोनेंट को, एक और प्लेयर डाउन। आल्टू का रिवाइवल कमाल साबित हुआ है। Evil, he is the last man standing, not for long, and Venom Gaming, स्टोरी भी इनकी, ग्लोरी भी इनकी, वो लेके जाते हुए एक विनर चिकन डिनर।